हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम ऑर्गेनोमेटेलिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। प्रीवियस क्लास में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इन सारे रिएक्शन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्रीवियस वीडियो को वॉच जरूर करें। ये आपकी CSIR, नेट, गेट और PG के जो भी आपकी कोर्सेज हैं उसमें भी ये चीज़ उपलब्ध है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो माइग्रेटरी इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करें माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए अनसैचुरेटेड लिगेंड सच एज CO, CS2 डबल बॉन्ड CS2 बिटवीन टू अदर एटम इनिशियली बाउंड टुगेदर इज कॉल्ड द इंसर्शन। यानी कोई भी दो मेटल एटम है अथवा कोई भी दो एटम्स हैं, उनके बीच में किसी भी एटम अथवा ग्रुप का इंसर्ट होना यानी बीच में जाके अटैच हो जाना, ऐसी जो प्रोसेस होगी उसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, इंसर्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल्स दिया है, द इंसर्शन ऑफ CO into MCH3 बॉन्ड टू गिव एसाइल कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्टडीड रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल्स when CH3MnCO5 is treated with CO, यानी जब भी आप CH3MnCO5 की रिएक्शन CO के साथ कराएंगे तो जो भी आपका CO ग्रुप है वो CH3 और Mn यानी मेटल और कार्बन के बीच में क्या करेगा, जाके इंसर्ट हो जाएगा। यही जो प्रोसेस होगी उसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस। यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है MnCO5, यहाँ पे CO ग्रुप क्या करेगा, जाके इस मेटल और कार्बन के बीच में इंसर्ट कर जाएगा और ओवरऑल आपकी रिएक्शंस यही प्रोसीड होगी। यही जो आपकी रिएक्शंस है, इसी रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। 3 expected mechanisms are possible for these reaction. These mechanism become appears if 13 carbon labeled CO is used an incoming ligand. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म इसमें होंगे। पहला मैकेनिज्म क्या हो सकता है, मैकेनिज्म का स्टेप फर्स्ट, डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ इनकमिंग CO लिगेंड इनटू मेटल एल्किल बॉन्ड। जो मेटल और एल्किल का बॉन्ड है इसके बीच में अगर आप CO ग्रुप का डायरेक्ट इंसर्शन करा दें तो पहली प्रोसेस में ये वाली रिएक्शंस क्या होगी, प्रोसीड होगी। पहला तो मैकेनिज्म ये हो सकता है। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें मैकेनिज्म का, तो इन दिस मैकेनिज्म द CO लिगेंड, जो भी CO लिगेंड है, सिस टू द एल्किल ग्रुप माइग्रेट, सिस टू द एल्किल ग्रुप, ऐसा जो लिगेंड है जो सिस होगा एल्किल ग्रुप की, माइग्रेट करेगा और इंसर्ट करेगा इनटू मेटल एल्किल बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम ए 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट विथ ए बैकेंड साइड अवेलेबल फॉर अटैचमेंट ऑफ एन इनकमिंग CO लिगेंड। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि अगला क्या प्रोसेस होगा, जो लिगेंड CO की सिस होगा उसमें क्या होगा, जो मेटल एल्किल बॉन्ड होगा वो इंसर्ट करेगा और उसके बाद 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक बैकेंड साइड होगा। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि कैसे इसकी रिएक्शंस प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे आपकी जो भी ओवरऑल रिएक्शन, यही कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ था। यहाँ से जो CO ग्रुप लगा हुआ है, इस CO ग्रुप मेटल और एल्किल के बीच में क्या करेगा, इंसर्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ से आके यहाँ पे इंसर्ट किया, तुरंत CO की जगह पे एक बैकेंड साइड आ जाएगा, यानी एक बैकेंड स्पेस मिल जाएगा। जब भी ये बैकेंड साइड जो है, इसी बैकेंड साइड की जगह पे जो आपने 13 CO लिया हुआ था वो आके क्या करेगा, अटैच कर जाएगा। ये भी एक प्रकार की माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो CO ग्रुप आके मेटल और कार्बन के बीच में इंसर्ट कर रहा है उसी इंट्रामॉलिक्यूलर इंसर्शन भी कहते हैं। तो एक स्टेप हुआ। अगले स्टेप में हम देख रहे हैं मेथाइल माइग्रेशन कैसे होता है। तीसरा प्रोसेस क्या है, इन दिस मैकेनिज्म द CH3 ग्रुप वुड माइग्रेट रेदर देन द CO लिगेंड एंड अटैच इटसेल्फ टू ए CO लिगेंड सिस टू द एल्किल ग्रुप रिजल्टिंग इन ए 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट विथ ए बैकेंड साइड अवेलेबल फॉर एन इनकमिंग लिगेंड। यानी थर्ड स्टेप क्या होगी माइग्रेटरी इंसर्शन की, थर्ड स्टेप क्या होगी, मेथाइल ग्रुप जो है आपका रिएक्शंस में है उसका आप क्या करा दीजिए, माइग्रेशन करा दीजिए। अगर मेथाइल ग्रुप माइग्रेट करके कहाँ चला गया, CO के पास चला गया, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेथाइल माइग्रेशन बोलेंगे। तो मेथाइल की जगह पे क्या हो गया, एक बैकेंड साइड अवेलेबल हो गई। जो भी आपका CO लिगेंड है वो CO लिगेंड क्या करेगा, इस मेथाइल की जगह पे आके
अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या करेगा, ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोनिलेशन आर डी इंसर्शन आर एलिमिनेशन। इस रिएक्शंस का जो आप करा रहे हैं, इसका रिवर्स की अगर हम बात करें तो रिवर्स रिएक्शन का क्या कहलाएगा, डीकार्बोनिलेशन कहेंगे, डी इंसर्शन कहेंगे, अथवा इसे क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। इतनी सारी रिएक्शंस आप बोल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि माइग्रेटरी इंसर्शन से रिलेटेड है, वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो पहला, अगर एविडेंस इन फेवर ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन, एविडेंस इन फेवर ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन, इसमें देखेंगे दिस थ्री मैकेनिज्म आर सीन to indistinguishable as product in each elimination is seen to be identical। 3 elimination reaction आपने 3 की मैकेनिज्म देखा। The reaction of 13CO with CH3 MnCO5 gives product 6CH3 CO Mn 13CO CO4 which have no 13CO in the acyl group। Furthermore, the incoming CO dependent trans to the acyl group. This indicate that the reaction would not proceed through mechanism। तो ये सारी इसकी एविडेंस है कि किस किस कंडीशन में किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली अगर बात करें ओवरऑल, तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट 25% ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ नो 13CO, 25% हैज़ द 13CO ट्रांस टू द एल्किल ग्रुप एंड 50% हैज़ 13CO टू द मेथाइल ग्रुप। A methyl migration insertion consists with these experimental result। As the alkyl group migrates, it may be displaced the 13CO ligand to give a product containing no 13CO 25%। ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शंस पूरा आप पढ़ के देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका कोई भी लिगेंड है, कौन कौन से प्रोडक्ट कितना कितना % बन सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको देखना होगा तो पहले स्टेप में क्या होगा, आप CO ग्रुप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी पहला जो 25% बनेगा उसमें कोई भी 13CO नहीं रहेगा। 25% ऐसा बनेगा जिसमें 13CO रहेगा, 25% ऐसा बनेगा जिसमें 13CO6 रहेगा, यानी 50% इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनेंगे। और 25% प्रोडक्ट ऐसा रहेगा जो कि क्या होगा, ट्रांस होगा। इसके अलावा और कोई ग्रुप अगर आपको मिले तो वहाँ पे भी आप माइग्रेशन इंसर्शन रिएक्शंस करा के देख सकते हैं। अगले एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे। अगला एग्जांपल्स क्या है, सिंस द एल्किल माइग्रेशन इज कंसिस्ट विद दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, देयरफॉर विद व्हेन द टर्म CO इंसर्टेड इज यूज्ड, इट ऑफ्टन मीन्स दैट देयर इज एल्किल माइग्रेशन। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ द माइग्रेटरी इंसर्शन इज द स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एथाइल ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा और कहाँ जाएगा, CO के पास जाएगा, एथाइल माइग्रेशन होगा। जो आपने 13CO ग्रुप लिया है आके इसके साथ अटैक होगा, यानी इन्वर्जन होगा। अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ पे आप CO इंसर्शन यहाँ पे होगा, 13CO आके रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, 2 टाइप से अटैच हो सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस दी गई हैं, बहुत सारे एग्जांपल माइग्रेटरी इंसर्शन के दिए गए हैं। आप सारे एग्जांपल्स अपने नोटबुक में चाहें तो नोट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए, जो कि कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ जाते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस। तो साइलेंट फीचर ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन आर गिवन एज बिलो। पहला फीचर्स क्या है, ड्यूरिंग माइग्रेशन इंसर्शन रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन दी फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जैसे आपने क्या कहा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या करेगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट सेकेंड अगर हम देखें, पॉइंट सेकेंड क्या कहता है, द माइग्रेटरी इंसर्शन क्रिएट्स बैकेंड साइट, द माइग्रेटरी इंसर्शन क्रिएट्स बैकेंड साइट which is being occupied by the incoming ligand, which is being incoming by the incoming ligand। पॉइंट थर्ड क्या है, the two ligand undergoing migratory insertion must be cis to each other। जो भी माइग्रेटरी इंसर्शन में लिगेंड इन्वॉल्व होंगे क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए। द टू लिगेंड which are trans to each other never undergo migratory insertion। ऐसे लिगेंड जो कि ट्रांस होंगे एक दूसरे की,
वो कभी भी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस को नहीं देंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, माइग्रेटरी इंसर्शन आर यूजुअली फेवर्ड ऑन मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मेटल्स। जो भी आपकी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मेटल्स को फेवर्स करेंगे। पॉइंट 6 देखेंगे, if there are two different alkyl groups coordinated to the metals, the alkyl group which is more electron rich would be better nucleophile. If there are two different alkyl group coordinated to the metals, the alkyl group which is electron rich will be better nucleophile for the migrating to the electron deficient CO ligand. यानी कोई अगर एल्किल ग्रुप है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, यानी आसानी से डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन फॉर माइग्रेटिंग टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट CO लिगेंड। तो यहाँ पे आर्डर है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, सबसे ज़्यादा क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल होगा, आइसोप्रोपाइल होगा, एथाइल होगा, मेथाइल होगा, PHCH2- होगा। तो यहाँ पे ये आर्डर गिवन है, इस आर्डर को आप याद कर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जिस फीचर्स को हम यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिस फीचर को हम यहाँ पे देखेंगे। अगली रिएक्शन हम बीटा एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट क्या है आपके माइग्रेटरी इंसर्शन में, माइग्रेटरी इंसर्शन इज आल्सो पॉसिबल फॉर द लिगेंड अदर देन CO एच PMe3 PPS3, यानी CO के अलावा, CO ग्रुप के अलावा PS3 PMe3 और सारे लिगेंड भी आपके माइग्रेटरी इंसर्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। द लिगेंड विच आर बेटर डोनर्स have greater tendency for displacing the alkyl group for migratory insertion, यानी जो भी लिगेंड क्या होंगे, बेटर डोनर होंगे, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी डिस्प्लेसिंग एल्किल ग्रुप की माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, PMe3 होगा, फिर क्या होगा, PPS3 होगा। अगला पॉइंट 8 नंबर देखेंगे, इफ़ ये माइग्रेटरी लिगेंड इज कायरल। तो अगर आपसे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन पूछा जा रहा है तो आपको सारे पॉइंट नोट करना पड़ेगा। कभी कभी CSIR नेट में तो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ लिया, आर्डर पूछ लिया जाता है, कोई रिएक्शन देख के पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। इफ माइग्रेटरी लिगेंड इज कायरल देन द रिएक्शन यूजली प्रोसीड विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट द कायरल कार्बन। तो अगर लिगेंड कायरल है तो वहाँ पे जो रिएक्शंस होगी क्या होगी, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होगी। अगला पॉइंट देखेंगे हम, द बल्की लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल्स, the bulky ligand coordinated to the metal will enhance the rate of migratory insertion. The bulky ligands coordinated to the metal will enhance the rate of migratory insertion. Point number 10 देखेंगे, the Lewis acids such as AlCl3, the Lewis acids such as AlCl3 enhance the rate of migratory insertion. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लुईस एसिड थोड़ा सा डाल दें, जैसे AlCl3 मिला देंगे, तो वहाँ पे रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। पॉइंट नंबर 11 हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 11 क्या होता है, द इंसर्शन रिएक्शन आर रिवर्सिबल बट यूजुअली वन डायरेक्शन इज ऑब्जर्व्ड। जो भी माइग्रेटरी रिएक्शंस इंसर्शन रिएक्शंस होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगी। 12 नंबर देखेंगे, CO इंसर्शन यूजुअली टेक्स प्लेस इनटू MR मेटल और एल्किल ग्रुप जो भी होगा, बट नॉट इनटू MEH बॉन्ड। तो जो CO का इंसर्शन आप करा रहे हैं मेटल और एल्किल के बीच में ही कराएंगे, ना कि मेटल और हाइड्रोजन के बीच में कराएंगे। व्हेयर एज एल्किल इंसर्शन इज मोर कॉमन फॉर MEH बॉन्ड। अगर एल्कीन का कहीं इंसर्शन करा रहे हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका इंसर्शन करा रहे होंगे, तो आप मेटल और हाइड्रोजन बीच में करा सकते हैं, बट मच लेस कॉमन फॉर दी मेटल और एल्किल बॉन्ड। The repeated alkene insertion into a metal alkyl bond produce alkene polymer and the reaction is called alkene polymerization. ऐसी जो प्रोसेस आपको मिलेगी वो किस में मिलेगी, ये अल्कीन की पॉलीमराइजेशन में मिलेगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपकी माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए, जो सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं और सारे पॉइंट देखेंगे। अगर अभी तक आपके चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो हमारे चैनल पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर सभी आपको मिल रहे हैं। लाइव क्लास भी चलती है PGT केमिस्ट्री की। तो अगर आप PGT केमिस्ट्री CSIR नेट गेट UGT BSc MSc किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हम सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड्स कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।